देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है और ये समझ लीजिए हिंदी की लास्ट क्लास है। ओके, तो आपको अच्छे से समझना है और यहाँ ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने का संभावना है आज की क्लास से। देखिएगा, शुक्ल युग की कालावधि है 1919 से लेकर 1938 तक। शुक्ल युग की कालावधि क्या है? 1919 से 1938। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सा निबंध है इनमें से? तो ये ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार। निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? तो यहां पर जीवन के यथार्थ की प्रधानता और बौद्धिकता की प्रधानता, ये आधुनिक काल की विशेषताएं हैं। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी। नेक्स्ट है, प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? करुणा और नैराश्य की भावना, ये प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं हैं। कौन सी हैं? अगर ये ऑप्शन नहीं होता, दो नहीं पूछता, तब ये लगाते हैं, मानवतावादी प्रवृत्ति। निम्न में रीत काल के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो ये पद्माकर और बिहारी जी दोनों ही रीत काल के प्रमुख कवि हैं। आगे बताइएगा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर यहां पर 10, ललित ललाम के रचयिता कौन है? मतीराम है। ललित ललाम मतीराम। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाह में। इसमें जो है रस है, हास्य रस है। और हरिमुख मनोह मयंक, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमण आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। इसमें कौन यहां करें, पहले और तीसरे चरण में कौन सी मात्राएं हैं? तो 11 मात्राएं। कैसे निकाला गया ये सबको तरीका पता है ना? आपने तुरंत ये देख लिया। देखो, लेख मतलब दीर्घ और गुरु और लघु, गुरु और लघु, मतलब ये कौन सा अलंकार है? सोरठा है। अरे कौन सा छंद है? सोरठा है। और सोरठा का मतलब पहले और तीसरे में 11 मात्राएं। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग सु है। भवानी शंकर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा गलत होता है। द्वंद्व समास, योजक चिन्ह नहीं लगा है ना, बच्चे योजक चिन्ह खोजते हैं, कहां गया डैश। कमल, राजीव, जलज आदि ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं। और तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्त बहुवचन रूप होगा तास्माक होगा। भगवान तेरा भला करें, है ना, भगवान तेरा भला करें कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। वह अब भी बैठ नहीं सकता, इसका जो है भाववाच्य होगा, उससे अब भी बैठा नहीं जाता। देखिए, इसमें प्रत्येक का अपना महत्व होता है। इसमें जो है अपना यानी कि खुद का महत्व, तो ये निजवाचक एक प्रधानता दिखा, निजवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और महत्व जो है विशेष है। ओके, नेक्स्ट, अब ये अगेन 20 क्वेश्चन का सेट है और ये 20 क्वेश्चन पूरा ओवरऑल हिंदी के पेपर से, सेट 1, अब ये सेट 2 है। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अर्ध नारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्ध नारीश्वर के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, है ना, याद रखना, विष्णु प्रभाकर जी हैं। नाटक विधा के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नाटक विधा के लेखक इनमें से कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो ये कंकाल, है ना, कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास जो है कब से आरंभ हुआ? बताइए, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 से आरंभ हुआ, 1850 से। आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? 1843 से वर्तमान तक। रीत मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम बताइए। तो घनानंद, बोधा ठाकुर, ये दोनों हैं, यानी कि का और खा दोनों। नई कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? बौद्धिकता की प्रधानता, ये नई कविता की विशेषता है। आगे बताइए, आंगन के पार द्वार, इसके जो है रचयिता कौन है? तो
यहाँ अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, आंगन के पार द्वार के रचयिता अज्ञेय जी। भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? तो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है भारतेंदु युग। नाना नाना वाहन नाना बेसा, बेहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु बाहु। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें करुण रस है ना। आगे यहां पर अगर आप वैसे कोड बनाना चाहते हैं, ना 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 ना, जब कोई दुखी रहेगा तभी ना 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 करेगा, है ना। यही कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है यहाँ पर। जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हैं ये प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। छंद कौन सा इसमें? इसमें जो है रोला छंद है, क्योंकि ठहर यहाँ पर गुरु लघु का वो नहीं बन पा रहा है, तो मतलब रोला है। आगे उपसर्ग, निरुपसर्ग किसमें है? निर्वाह में है ना। भीमार्जुन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, भीम और अर्जुन। गरगर शब्द का तद्भव क्या होगा? गागर होगा। गरगर शब्द का तद्भव क्या होगा? गागर होगा। तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तस्याह, तस्याह। ओके, जो व्यक्ति प्रसरमी होता है वह अवश्य सफल होता है। इसको सिंपल वाक्य बनाना है, तो प्रसरमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। आओ अब चलते हैं भाववाच्य में, आओ अब चला जाए। घर के साथ ही एक बगीचा होता था, तो के साथ यानी कि विद संबंध बोधक अव्यय प्रीपोजिशन घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है। उपन्यास, भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? बताइए, इनमें से कौन है? भगवती शरण वर्मा जी हैं, भूले बिसरे चित्र के लेखक। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो इसमें इलाचंद्र जोशी और मोहन राकेश दोनों ही शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार है ना। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो उपन्यास विधा है सूरज का सातवां घोड़ा। धर्मवीर भारती ने लिखा है, धर्मवीर भारती ने लिखा सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा है। आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? 1843 से वर्तमान तक। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? तो रसखान जो भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। ओके, आगे यहां पर देखिए, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक राम कुमार वर्मा जी हैं, राम कुमार वर्मा जी। द्विवेदी युग की काल अवधि क्या है? बताइए। 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग की काल अवधि है। अद्भुत आलाप के कवि कौन है? तो अद्भुत आलाप के कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और यामा के रचयिता कौन है? तो यामा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी हैं, यामा की रचयिता। आगे बताइए। विपत्ति बटावन बंधु बाहु, बिनु करो भरोसों का हो। काको में रस की पहचान कौन सा? करुण रस है, वैसे विपत्ति आ गई ना। आगे, हृदय सिंध में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अब यहां कोई ट्रिक नहीं मिला, ध्यान देना कुछ चीजें। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरूह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो नयन, अगर इन दोनों में 11-11 मात्राएं, चूंकि सोरठा की प्रॉपर्टी है। गुरु लघु, तो भाई ऑब्वियसली यहाँ 13-13 मात्राएं होंगी। ओके, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग क्या है? अधि है ना। पंचानन का समास विग्रह क्या है? 5 आनन यानी 5 सिरों वाला। सुहाग शब्द का तत्सम रूप सौभाग्य होगा। युष्माभि रूप है। युष्मद शब्द का कौन सा रूप है? तो युष्मद शब्द का जो है तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे त्वा है ना, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, ये क्वेश्चन आया भी है इस तरीके से। देखिए यहां पर भी दिया गया, और कैसे देंगे भाई। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें? तो जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, ये मिश्र वाक्य। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, कौन सा वाच्य है इसमें? तो कर्तृवाच्य है। नहीं, एक मिनट, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, इसमें कर्मवाच्य है भैया। कौन सा वाच्य है?
कर्मवाच्य है। मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, इसमें कोमलता क्या है? भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्मकारक है। ओके, चलिए कृत कंकाल के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कोई एक कथन सही, इसमें से गोदान के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं, ये कथन सही है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जी। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। और प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? घोर वैयक्तिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण। अब दोनों ऑप्शन तो टिक करेंगे नहीं, तो इनमें से जो ज्यादा बेटर हो ये वाला। क्लियर है ना? एक ही ऑप्शन टिक करना है। आगे, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो मैथिली शरण गुप्त ने की। प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं कौन सी हैं? तो मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। कौन सा टिक करोगे? ये वाला, क्योंकि इसमें दो चीज आ गया है ना, चार में से भाई एक ही टिक करना है, तो विद्रोह और क्रांति की भावना। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना डीपली पूछा जाता है बच्चा। यहां पर देखिए, सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है? युगवाड़ी जो है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना। नाना नाना, वही ना 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 करोड़, अरे एक मिनट भैया, नाना नाना वाहन, नाना बेसा बेहसे शिव समाज निज देखा, इसमें हास्य रस है। अच्छा, इसके पहले मैंने बताया था थोड़ा सा करोड़ राशि ये है, उसके लिए सॉरी, यहां पर हास्य रस होगा। ओके, हास्य रस होगा, इसको सही कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, अभी टाइम है। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें उपमा अलंकार है। ओके, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, विषे करुणा ऐन चितय, जान की लखन तनु, कौन सा है? तो बैन गुरु लघु, ऐन गुरु लघु, यानी कि सोरठा है। ओके, संदेह पूर्ण कथन को क्या कहते हैं? संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। तुमसे सोया नहीं जा सकता, ये क्या है? भाववाच्य है, इसमें भाववाच्य है। विकारी पद नहीं है, इनमें से कौन नहीं? तो प्रतिदिन, डे बाई डे, ये एक्चुअली उसमें चला जाता है ना, प्रेपोजिशन में, प्रतिदिन। ठीक है, विकारी पद है। अनुग्रह शब्द में उपसर्ग है, अनु है। और त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। और गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कालिंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब पर्यायवाची है। आगे, यहां पर तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तस्मय होगा। क्लियर है? एक वचन क्या होगा? तस्मय होगा। जैसे अगर आप रूप याद कर सकते हैं तो देखिए यहां पर ये दिया गया, प्रथमा तत् ते तानि, तत् ते तानि, तत् ते तानि, प्रथमा तत् ते तानि, द्वितीया तत् ते तानि, तृतीया तेन ताभ्याम तये, तत् ते तानि, द्वितीया तत् ते तानि, तृतीया तेन ताभ्याम तये, तेन ताभ्याम तये। मजा आता है याद करने में। चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, याद हुआ इतना? तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। प्रथमा तत् ते तानि, द्वितीया तत् ते तानि, तृतीया, इतनी जल्दी भूल गए? तेन ताभ्याम तैः, तेन ताभ्याम तैः। चतुर्थी तस्मै, देखकर बता दो, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, ऐसे लग रहा है जैसे तुतलाया जा रहा है, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी। देखो अंतर यही, देखो कितना आसान हो जाएगा याद करना। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्य तयोः तेषां। सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु, याद हो गया? प्रथमा तत् ते तानि, या ऐसे रट्टा मत, तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्याम तैः, तीन तीन का पेयर, तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्याम तैः। याद हो गया? अब पहले बार में आपने तीन याद किया, फिर दो का सेट लो, दो का है ना। तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। ओके, याद हो गया? अब फिर दो का पेयर, तस्य तयोः तेषां, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। अब एक बार आप इसे लिखकर याद करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, प्रथमा
तत् ते तानि, द्वितीया तत् ते तानि, तृतीया तेन ताभ्याम तैः, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयोः और तस्य तयोः तेषाम, तस्य तयोः तेषाम, और सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु, है ना। काफी हद तक। अब भाई कुछ तो आप मेहनत करो यार, घर पर आज जाओ, इसे याद कर लेना। ओके ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर अगला, अच्छा ये हो गया 20 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन यहां देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? 1904 में हुआ था। मुकुल किसकी रचना है? तो मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना। अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? अधि है। और सुदर्शन शब्द में उपसर्ग कौन है? सु है। वर्षा होती तो अन्न उपजता, इसमें कौन सा वाक्य है? विधानवाचक, अफर्मेटिव मतलब विधानवाचक वाक्य है। चलिए अब सो जाएं, कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आगे बताइए, तिरदेव में कौन सा समास है? तो तिरदेव में द्विगु समास है। अच्छी का तद्भव शब्द क्या है? आंख, ये कंफर्म है ना। अच्छी का तद्भव शब्द आंख। और सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सौभाग्य होगा। विनायक भालचंद्र किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गणेश के पर्यायवाची है ना। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कौन नहीं? अनिल जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। खून के छींटे किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। भगवत शरण उपाध्याय की मृत्यु 1982 में हुई। ठूठा आम के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। आगे बताइए, जयप्रकाश भारती की रचना नहीं है। संस्कृत का अध्ययन, नहीं, ये डाउट है और डाउट आप लोग सॉल्व करो, है ना। यहाँ इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इससे ज्यादा चांस मुझे इसमें लगता है। आगे पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश भारती। पानी में चांद और चांद पर आदमी के लेखक जयप्रकाश भारती। करोड़ों तारों की आंख बचाकर, ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो नदी नामक पाठ से ली गई। केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ? 1934 में हुआ। मांझी का पुल किसकी रचना है? तो केदारनाथ सिंह जी की रचना मांझी का पुल। बताइए नेक्स्ट अगला सेट है, ये 30 क्वेश्चन का सेट है, सुनिएगा। शुक्ल युग की कालावधि क्या है? 1919 से लेकर 1938। और द्विवेदी युग का क्या था? 1900 से लेकर 1919 तक। और शुक्ल युग का 1919 से 1938 तक, है ना। ये तो है। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? 1850 ईस्वी से। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा यानी कि निबंध के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं। ये प्रेमचंद जी की निबंध रचना हिंदी गद्य की प्रमुख विधा, है ना। आगे भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम है। 76 युग के प्रमुख कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार। मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है। गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना। आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? 1843 से वर्तमान तक। अद्भुत आलाप के कवि कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अद्भुत आलाप के कवि हैं। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो मैथिली शरण गुप्त ने की। छायावाद के आस्थावादी कवि कौन हैं? तो हरिवंश राय बच्चन हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम रीतिकाल युग के कवि हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं? भूषण हैं। छत्रसाल दशक महाकवि भूषण। और पद्माकर द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? गंगा लहरी। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। आई होप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है प्रिय प्रवास को, द्विवेदी युग की रचना। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुई? 1959 में। पहला 1943 में, दूसरा 1951 में और तीसरा 1959 में। रसिक प्रिया के रचनाकार
आचार्य केशव दास जी हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है कामायनी, जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की है, बाकी सब रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है ना। किलकत कान्ह घुटरुअन आवत, इसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। वाराणसी नगरी कस्याह कुले स्थिते, तो गंगाया। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पंक्ति के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? कुरुक्षेत्र जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। जानकी मंगल किसकी रचना है? तो जानकी मंगल जो है ये तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास का जन्म हुआ 1532 ईस्वी में। 1532 में। क्या लिखूं रचना के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश भारती जी हैं। क्या लिखूं रचना के लेखक। ओके, अच्छा यहां पर एक गलती हो गई है। क्या लिखूं रचना के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और क्या भूलूं क्या याद करूं इसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन, लेकिन यहाँ क्या लिखूं के रचनाकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा अगला 20 क्वेश्चन का सेट। भारतेंदु युग के लेखक हैं कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी। रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है? चिंतामणि है। वैसे काफी क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, इससे आप लोग को वो क्वेश्चन तो याद ही हो जा रहा होगा, है ना। चिंतामणि है। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से शुरू हुआ? 1850 ईस्वी से। प्रेमचंद्र द्वारा प्रकाशित रचना कौन है? मर्यादा और हंस। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? तितली, तितली कंकाल इरावती। 3 उपन्यास थी ना। शुक्लोत्तर युग के कवि कौन है? तो ये सभी हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्र नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। पथ के साथी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है पथ के साथी। दीपदान की विधा कौन सी है? तो दीपदान की विधा जो एकांकी विधा है। रस के अंग कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग। जिस छंद के चारों चरणों की मात्राएं या वर्णों का रूप समान हो वे कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समचरण कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय से उपमान की संभावना की जाए तो वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रोला छंद कैसा छंद होता है? मात्रिक छंद। अनाचार में उपसर्ग क्या है? अन है ना। उपकार शब्द में उपसर्ग क्या है? उप है। रसोई घर में समास क्या है? तत्पुरुष समास है ना। हाथ का पर्यायवाची क्या है? कर है। आग का तत्सम रूप क्या है? अग्नि है। और तस्मय शब्द का वचन और विभक्ति क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब फिर याद करते हैं, बताइए। तद वाला प्रथमा तत् ते तानि, प्रथमा क्या होगा? तत् ते तानि। द्वितीया तत् ते तानि। तृतीया तस्मय, है ना। अच्छा तृतीय क्या होगा? तस्मय ताभ्याम तैः। क्या होगा? तस्मय ताभ्याम तैः। अरे तेन होगा यार, मेरा भी दिमाग खराब गया, सॉरी बच्चा। तेन ताभ्याम तैः। 3 याद हो गया। तत् ते तानि, द्वितीय तत् ते तानि, तृतीय तेन ताभ्याम तैः। चतुर्थी क्या होगा? तस्मय ताभ्याम तेभ्यः। तस्मय ताभ्याम तेभ्यः। और पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। क्लियर। चौथी क्या होगी? तस्मय ताभ्याम तेभ्यः। और पांचवी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। नेक्स्ट क्या होगा? छठी वाली तस्य तयोः तेसाम। तस्य तयोः तेसाम। और सतवीं वाली तस्मिन् तयोः तेषु। अब आप लोग देख सकते हैं, पहले 3 का सेट याद करो। तत् ते तानि तेन ताभ्याम तैः। तत् ते तानि तेन ताभ्याम तैः। 3 याद हो गया। फिर चौथी पांचवी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। फिर क्या करो? आगे का 2 शिफ्ट बनाओ। फिर तस्य तयोः तेसाम। तस्य तयोः तेसाम। तस्मिन् तयोः तेषु। तस्मिन् तयोः तेषु। याद हो गया? चलिए एक बार जल्दी जल्दी। तत् ते तानि, मेरे साथ। तत् ते तानि। तत् ते तानि। तेन ताभ्याम तैः। तेन ताभ्याम तैः। तस्मै
ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषाम तस्य तयोः तेषाम तस्मिन् तयोः तेषु। अब यहां पर बताना है तया शब्द का विभक्ति और वचन क्या होगा। तो जो तया शब्द है ये तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। देखिए अभी तक जो आपने याद किया ये तद वह का नपुंसक लिंग है। अब तद वह का स्त्रीलिंग जो है सातेताह 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 तामतेताह। वैसे ये भी याद हो जाएगा आराम से, यहां दो दो का शिफ्ट सातेताह सामतेताह। कौन था? सातेताह तामतेताह। याद हो गया दो। फिर क्या है? तया ताभ्याम ताभी तस्सई। दो को याद करो है ना। तया ताभ्याम ताभी तस्सई ताभ्याम ताभ्या तया ताभ्याम ताभी तस्सई ताभ्याम ताभ्या। ठीक, फिर दो का आगे लो तस्याह ताभ्याम ताभ्या तस्याह तयोः तासाम। फिर लास्ट में तस्याम तयोः तासु। पहले दो का याद हुआ सा ते ताह सा ते ताह ताम ते ताह ताम ते ताह तया ताभ्याम ताभी ताभी तया ताभ्याम ताभी तस्सै ताभ्याम ताभ्या। तृतीया क्या है? तया ताभ्याम ताभी। चतुर्थी तस्सै ताभ्याम ताभ्या। फिर पंचमी क्या है? तस्याह ताभ्याम ताभ्या। और षष्ठी क्या है? तस्याह तयोः तासाम। और सप्तमी तस्याम तयोः तासु। अब यहां जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन यहां से बना। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया? तया शब्द का। अब तुरंत दिमाग में आ गया तया क्या है? तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप है। ओके, अगला क्वेश्चन है उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है। पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? यशपाल जी हैं। लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। गीतावली के कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। ग्रंथ के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है। कौन नहीं है? अमानवतावादी प्रवृत्ति। आगे यहां पर पद्माकर की प्रमुख रचना क्या है? गंगा लहरी। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता, यहां भिन्नता नहीं है, यहां क्या दिया गया? अभिन्नता प्रकट की जाए तब वहां पर होता है रूपक अलंकार होता है। क्लियर? किन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है? तो भाई नाम से क्लियर है, वर्णिक छंद में। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा दें कि जय का विलोम हो जाएगा? तो पराजय बन जाएगा, है ना। मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा, कौन सा वाच्य है इसमें? तो कर्म वाच्य है। शताब्दी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। शताब्दी है ना 7, अरे 100 वर्षों का समूह एक तरह से। अंगीठी का तत्सम रूप अग्निष्ठी का, ये है सी नंबर। आभूषण का पर्यायवाची अलंकार। तस्मिन शब्द में विभक्त एवं वचन क्या होगा? तो तस्मिन शब्द में विभक्त और वचन क्या होगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए तद का नपुंसक लिंग। एक बार फिर से तत् ते तानि तत् ते तानि तेन ताभ्याम तई तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्या। फिर यहां तस्मात् ताभ्याम तेभ्या तस्य तयोः तेषाम और तस्मिन तयोः तेषु। क्लियर? तो तस्मिन कहां पर है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। वाह, हमें साधारण लक्ष्य मिल गया। ये कैसा वाक्य है? तो विस्मय सूचक वाक्य, चूंकि वह एक्सप्रेशन वाला आ गया। यह कार्य मुझसे नहीं होगा। बताइए कर्मवाच्य में क्या होगा? ये कार्य मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण कौन है? तो कम या थोड़ा। अब यहां पर बताना है कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे मानी जाती है? गोरा बादल की कथा। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है?
तो निबंध विधा की रचना है पृथ्वी पुत्र। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है बताइए। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुमित्रा नंदन पंत की रचना युगांत है। और हिम किरीटनी किस कवि की रचना है? माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। रस का नाम बताइए। जथा पंख बिनु खग अति दीना, इसमें कौन सा रस है? कौन सा रस है? करुण रस है। आगे देखिए, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है। आगे यहां छंद शास्त्र में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आगे दुष्कर शब्द में उपसर्ग क्या है? दुस है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? अनुजा। यथा संभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नहीं, अव्ययी भाव समास है। यथा संभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। हल्दी का तत्सम रूप क्या होगा? हरिद्रा होगा। आम का पर्यायवाची क्या है? रसाल है। युष्मद यानी कि तुम सर्वनाम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा? तुभ्यम, मुझे विद्यालय से गुजरते हुए अपने साथ ले लेना। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। विकारी पद नहीं। यदि, यह पत्र किसके द्वारा लिखा जाएगा? ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। आगे बताइए, हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी में। श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? गोकुलनाथ जी हैं। श्रृंगार रस मंडन। आगे अमीर खुसरो की रचना क्या है? पहलियां और मुकरियां। राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? गेहूं और गुलाब। पूस की रात और कफन कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है भैया? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। पूस की रात और कफन कहानी के लेखक हैं। आगे बताइए, यहां निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही। कौन सा कथन सही है बताइए, आप लोग बताना। ओके, चलिए। अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की नहीं, नाटक विधा की रचना है। अजात शत्रु जो है नाटक विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार भुवनेश्वर जी हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। चली मनो आंगन कठ ताते ताते राते पाए में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके। चार चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। ओके। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। निष्कपट शब्द में उपसर्ग कौन है? निस है। आगे यहां पर हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। धान कोठी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कवि शब्द क्या है? तत्सम है। गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी, भागीरथी, देवनदी ये सभी है। तद पुल्लिंग सर्वनाम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तेन होगा। अब इसको मैं बताता हूं कैसे याद करूंगा। अब देखिए, आप एक चीज ध्यान देना, अगर आप तद का नपुंसक लिंग अभी मैंने याद भी करवाया है, अगर आप याद किए होंगे तो वही सेम है, बस यहां शुरुआत का दो चेंज हो जाएगा। यानी कि पुल्लिंग का साह तो ते, साह तो ते और तम तो तान, बस यही अलग है। बाकी सारा पोर्शन, जैसे यहां देखो पुल्लिंग का तृतीया तेन ताभ्याम तई, या नपुंसक का तेन ताभ्याम तई, वही चीज। पुल्लिंग का चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्या, यहां नपुंसक लिंग का चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्या। फिर यहां पुल्लिंग का पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्या। फिर यहां पर नपुंसक का पंचमी, यहां देखिए तस्मात् ताभ्याम तेभ्या, वही सेम है ना। यहां फिर पुल्लिंग का षष्ठी तस् तयोः तेषाम, और यहां भी वही तस् तयोः तेषाम। फिर यहां सप्तमी क्या है? तस्मिन् तयोः तेषु। फिर इसका क्या है? तस्मिन् तयोः तेषु, मतलब सेम वही है ना। बस यहां नपुंसक लिंग में तत्ते तानि तत्ते तानि, यही है तत्ते तानि तत्ते तानि। लेकिन पुल्लिंग में सह तो ते और तम तो तान, सह तो ते तम तो तान। आई होप याद हो गया पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अब स्त्रीलिंग में आपको दो दो का सेट करके याद कर लेना होगा, तीनों याद करके जाना। ओके, तो अभी आपने क्वेश्चन देखा था, यहां तेन तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप है। तेन ताभ्याम तई, तेन ताभ्याम तई, ये चल। भानु ने बताया था कि राधिका बीमार है, ये मिश्र वाक्य है।
है ना, उसने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। इसमें ध्यानपूर्वक क्या है, क्रिया विशेषण है। उससे दौड़ा नहीं गया, कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। चलिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है? अरे मिश्र लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, कौन नहीं है इनमें से, बताइए? लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश जी की नाटक रचना है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, बताइए? 1919 से 1938 तक। रीतकाल की रचना क्या है? रामचंद्रिका जो है रीतकाल की रचना है। साहित्य और कला किसकी रचना है? साहित्य और कला किसकी रचना है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है, बताइए? महादेवी वर्मा जी की रचना है दीप शिखा। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। बिहारी किस युग के कवि हैं? रीतकाल युग के कवि हैं। तार सप्तक के संपादक कौन हैं, बताइए? अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। आगे, संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है इसमें, है ना, उपमा अलंकार है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में दे दिया। निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है? निस, छोटा सा वाला, है ना। खरगोश तेज दौड़ता, इसमें तेज क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। धान कोठी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। गोरा का तत्सम रूप क्या होगा? गौर। और गरगर का क्या था? गागर, है ना, गरगर का तद्भव गागर। अनुसंधान में उपसर्ग क्या है? अनु है। तस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या होगा? अब बताइए, याद आया तस्य कौन सा है? अब यहां पर देखिए, तस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति ये होगा, एक वचन और षष्ठी। अगर आप याद कर लें तो कितना फायदा हो गया। देखिए दिखाता, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं तस्य जो है षष्ठी विभक्ति का, एक मिनट, ये देखिए षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो आप याद कर लो, एक बार फिर से याद कर लो, बताइए तद का पुल्लिंग क्या होगा? शुरुआत का 2 याद कर लेना, बाकी पुल्लिंग और नपुंसक सेम है। सह तौ ते, प्रथमा क्या होगा? सह तौ ते। द्वितीया तम तौ तान। और तृतीया तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। यही सेम उसमें भी चलेगा, नपुंसक लिंग में भी चलेगा। बस अंतर क्या? शुरुआत का 2 चेंज है, एक जैसा है, तत् ते तानि, तत्ते तानि। बाकी तेन ताभ्याम तई, है ना। फिर यहाँ तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। बच्चा स्त्रीलिंग का, तो इनके साथ एक बार रिवीजन कर लिया जाए। क्या है? सा ते ताह, सा ते ताह, ताम ते ताह, ये दोनों